साथियों नमस्कार। मेरे और मेरे इस चैनल के तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार पूर्ण रूप से आप अच्छे ढंग से मनाएंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसटीएटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि एसटीएटी 2019 एक ज्वलंत मुद्दा है और इसी ज्वलंत मुद्दे में एसटीएटी 2019 के हर अभ्यर्थियों में एक रोष और एक फूट की तरह पड़ चुकी है आज के दौर में। आपको बता दें कि हर अभ्यर्थियों का अपना अपना निजी स्वार्थ सामने आ रहा है और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। आपको बता दें, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मांगे अब उठने लगी है कि अगर एक साथ रिजल्ट नहीं आ सकता तो एक साथ बहाली का शेड्यूल क्यों और कैसे। इन चीज़ों को लेकर के सभी लोगों के मन में बातें उठने लगी हैं। अब पेपर 2 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग अपनी मांगे करने लगे हैं कि अब सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट वाइज सबका शेड्यूल जारी की जाए और सब्जेक्ट वाइज सबकी जो है बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराई जाए। आप जानते हैं कि एसटीएटी 2019 में इतना काफ़ी मात्रा में बखेड़ा हो गया है और इस बखेड़ा को खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी सरकार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन सारे अभ्यर्थियों में संयम और धैर्य टूटते हुए नज़र आ रहा है और ये संयम और धैर्य टूटने का ही नतीजा है कि ये लोग अब जो है अलग अलग शेड्यूल की मांग करने लगे हैं कि हमें जो है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग शेड्यूल निकाली जाए और 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराई जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी जिनके पास जो है इनकम का कोई स्रोत नहीं है, चाहे जो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इसी पर डिपेंड है जो एसटीएटी 19 पर ही डिपेंड है, अब उनका हिम्मत और जज्बा पूर्ण रूप से जवाब देने लगा है और सभी लोग जो है अपने अपने सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल की मांग करने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी एसटीएटी 19 वाले अभ्यर्थी हैं वो अपने धैर्य और अपने जज्बे को बना के रखें। सत्य की विजय होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। आप सभी के मन में जो भी द्वेष है किसी के प्रति या ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या और उस द्वेष को आज के दिन होलिका दहन के दिन आप सभी लोग उसे नष्ट करें और आगे की हर रणनीति पर काम करें और अपने अपने जो है सत्य और जो सत्य बातें हैं उस पर कायम रहे और आगे की तरफ जो है अपने कदम को बढ़ाएं। आपको बता दें कि हमेशा सत्य की विजय होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सभी लोग अपना धैर्य और संयम बना के रखें। निश्चित तौर पे जितने भी एसटीएटी अभ्यर्थी हैं उनमें जो सत्य बातें होंगी, जो नियम होंगे, जो रूल रेगुलेशन होंगे, जो आपका संविधान होगा, उस संविधान के अकॉर्डिंग सबको अपना अपना अधिकार और अपना अपना हक मिलेगा। ये निश्चित तौर पे आपको ये भी बता दें कि आप सभी लोग आपस में लड़े नहीं और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग शेड्यूल निकाल ली जाए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग शेड्यूल निकले और हर सब्जेक्ट का अलग अलग वाइज बहाली हो, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग वो काम न करें जो कि हमेशा असंभव हो, जो कि संभव न हो, क्योंकि जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं ये भी आपके भाई ही हैं और इनका भी बहाली होनी चाहिए और आप सभी को मिल करके लड़नी चाहिए। जिनकी लग रही हो कि बहाली न हो पा रही है, इस सिचुएशन में उनके साथ भी आपको खड़ा होनी चाहिए और निश्चित तौर पे सबकी बहाली संपन्न कराने की बात करनी चाहिए, ना कि एक सब्जेक्ट का बात करें और सब्जेक्टों को छोड़ दिया जाए। ऐसा ये कतई नहीं होगा और ये संभव भी नहीं है। इसलिए आप सभी लोग अपना धैर्य और संयम बना के रखें, अपने साहस को, अपने जज्बे को बना के रखें, ताकि जो है बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को खुलवाया जा सके। घर में सोने से और अपने जज्बे और धैर्य को खोने से आपकी बहाली नहीं हो सकती है। इसलिए आप अपने जिस्म में, अपने खून में इतना वायल लाइए ताकि जो है निश्चित तौर पे आपका जज्बा, आपका धैर्य और आपका साहस बरकरार रहे और समय आने पर उसका उपयोग हो सके। आपको बता दें कि आप सभी लोग मिल करके लड़ें। निश्चित तौर पे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक की सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में कंफर्म आने वाली है, तो उसी तरह से आपकी भी बहाली प्रक्रिया जरूर आएगी, जरूर संपन्न होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए आप सभी लोग अपना संयम और धैर्य बना के रखें और अपना खुशी मन से
खुशी मन से आज और कल 2 दिन जो है आप लोग होलिका का या होली का पूर्ण रूप से आनंद लें, अपने परिवार के साथ आनंद लें, सारे टेंशन और सारे जो है द्वेष को छोड़ करके एक साथ मिलजुल करके इस होली के पर्व को खूब हर्षोल्लास से मनाएं, ताकि इसके बाद जो आप काम कीजिएगा वो पूर्ण रूप से एनर्जेटिक रूप में काम कीजिएगा और 21 तारीख से 20 तारीख से आप लोग पुनः जो है अपने अपने कामों पर आराम से लगिए और इस 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराने का काम करें। धन्यवाद।